और अब बात करते हैं मौसम का। आपातकाल और दरकते पहाड़। देखिए, जून बीत गया, जुलाई जारी है। जहां जून में लोगों को गर्मी की तपिश से झुलसना पड़ा, तो वहीं जून ने जाते जाते मानसून की दस्तक दी, और ऐसी दस्तक दी जिसने जुलाई में हाहाकार मचा दिया है। देश के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो कई नदियां राज्यों में उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। असम के करीब 700 गांव बाढ़ से डूबे हुए हैं, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से मानसून की दस्तक के साथ ही इस वक्त दहशत का माहौल कई राज्यों में है। असम की तस्वीरें देखिए, जहां जानकारी के मुताबिक बाढ़ से 56 लोगों की जान गई है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, देखिए पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, उफान पर नदियां किस तरह से है। भगवान शंकर की जो वहां पर मूर्ति थी, पानी वहां तक पहुंच चुका है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से मुश्किल में जिंदगी है, और इसी बीच लोगों को आना जाना पड़ रहा है। दूर तक पानी का कब्जा है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहाड़ों में मौसम कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है, वो भी तस्वीर देखिए। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिल्ली, मुंबई, नोएडा की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। दिल्ली के कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से मौसम जाहिर तौर पर सुहाना बना हुआ है। लेकिन देखिए, जल जमाव की स्थिति, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है। देखिए, लोग छाता के जरिए अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जल भराव की स्थिति। नोएडा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां झमाझम बारिश, लोगों को राहत, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। और देखिए, असम की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं कि असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कुछ देखिए तस्वीर वहां की। काजीरंगा का 26% हिस्सा डूब चुका है, और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से 14 जिलों में कोहराम मचा हुआ, लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। प्रदेश में करीब 700 गांव पानी में डूबे हैं, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियां लगातार उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में पानी का कब्जा हो चुका है। बाढ़ से 14 जिले जो हैं वहां पर आफत है, कोहराम मचा हुआ, 56 लोगों की जान चली गई है। यानी कि असम में लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते चले। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। आम लोगों से बारिश के दौरान अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए, क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि मुसीबतें बढ़ रही है, और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें जो सबक सिखाती है, संदेश देती है, क्योंकि लगातार हादसों की तस्वीरें भी आपने देखी, और ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में नदियों के किनारे जाने से बचे, पहाड़ों में जाने से बचे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देहरादून से हरीश थपलियाल जुड़ गए हैं, अस्मित सिन्हा पटना से हैं, सुरेश झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अस्मित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए बिहार में लगातार देख रहे कई जगहों पर बारिश हो रही है, और पुल गिरने का सिलसिला भी जारी, जो कि लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। फिलहाल जरा बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से बिहार में बारिश को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्योंकि कई ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर हैं। नहीं, बिल्कुल रंजना, देखिए बिहार में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लिहाजा आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को राहत है। सबसे ज़्यादा राहत किसी को है तो वो किसानों को है, लेकिन जल जमाव की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है बिहार में। और यही कारण है कि बिहार के कई पुल जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और नदियां उफान पर है इस समय, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि आज यानी 5 जुलाई से बिहार में मानसून की जो बारिश है वो अब तेज गति पकड़ेगा। और यही कारण है कि आज से सुबह से ही पटना के अलावा अन्य जो जिले हैं वहां भी मूसलाधार बारिश हो रही है, और कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। और पटना में बारिश के कारण कई जगह पर जल जमाव की समस्या हो रही है, लेकिन
भीषण गर्मी था पटना में और गर्मी से लोग काफ़ी परेशान थे। लिहाजा मानसून की बारिश ने लोगों को बहुत राहत दी है। इसके साथ साथ किसान को राहत है, क्योंकि गांव में किसान जो जिस तरह की अभी खेती होती है, गांव में रोपनी का समय होता है, इसमें किसान को बहुत ज़्यादा ये मददगार होगा ये मानसून। लेकिन अभी आने वाले समय यानी कि आज के बाद 6-7 दिन और अभी मानसून इसी तरह एक्टिव रहेगा और ज़्यादा सक्रिय होगा, जिसके कारण बारिश तेज होगी। और आज सुबह से ही बारिश जो है वो तेज रफ्तार पकड़ रही है। रुक रुक के वर्षा जो है पटना में हो रही है। इसके अलावा अलग अलग जिले जो है बिहार के, वहां भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिन तक बारिश रुक रुक के होगी। पटना के साथ साथ अन्य जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रंजना, बिल्कुल अस्मित, यानी कि लगातार बारिश अभी जारी रहने वाली है। बात अगर बिहार की करें, क्योंकि गंडक, कोसी, ये तमाम वो नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बने रहे हमारे साथ। हरीश भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। हरीश, देहरादून और उत्तराखंड की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश को लेकर लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया। कैसी तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है? जी रंजना, देखिए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को यहाँ पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं और आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है। और मौसम विभाग ने ये भी आशंका जताई है कि जो नदी है उनका जलस्तर बढ़ सकता है। जो 4 धाम पड़ाव है वहाँ पर आने वाले 4 धामों में आने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित जगह स्थान पर जाना होगा। प्रशासन को विशेष इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग कहीं यदि लैंडस्लाइडिंग जोन में फंसे हैं या फंस जाते हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा खास तौर पर जो ग्राम प्रहरी है गांव में उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा 139 सड़कें अभी भी उत्तराखंड की बंद हैं, जो भारी बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते 139 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड वाले जो इलाके हैं उनको जल्द से जल्द खोला जा सके, इसके लिए 121 जेसीबी मशीन और पॉकलैंड डिप्लॉयमेंट उसका किया गया है। खास तौर पर जो नैनीताल है वहां पर भारी नुकसान का आशंका मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। जी अब बिल्कुल हरीश, और देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया। बने रहे हमारे साथ। सुरेश, दिल्ली से आप बने हुए हैं। सुरेश, दिल्ली में जिस तरह से जब मानसून की एंट्री हुई थी तो झमाझम बारिश हुई थी और वो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से बारिश की वजह से जो दिल्ली है वो दरिया बन गई। अभी कई जगहों पर बारिश रुक रुक कर हो रही। मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी और दिल्ली की कैसी तस्वीरें हैं? देखिए रंजना, हम आपको बताएं कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। दिल्ली में ठंड भी ज़बरदस्त पड़ती है, गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ती है। अगर बरसात की बात करें, जैसे कि मानसून है तो बरसात भी ज़बरदस्त होती है। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में जो पहली बरसात हुई थी तो आपने देखा दिल्ली का क्या नज़ारा था। दिल्ली दरिया बन चुकी थी, जबकि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन ये दिल्ली जो है दरिया बन चुकी थी और यहाँ पर सड़कों पर चलना दुर्भर हो गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली का जो है अभी मानसून जो है बरसात हो रही है। बरसात तो रुक रुक के होगी, लेकिन आपको बता दें कि लोगों को उमस बहुत सताएगी। उमस की वजह से दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन दिन और रात के तापमान में कोई फर्क नहीं आएगा। हालांकि बरसात अभी भी हल्की हल्की पड़ रही है, लेकिन बरसात पड़ने से कुछ तक तो समय ठीक रहता है। जब बरसात पड़ती है तो ठीक रहता है, मौसम सुहाना बन जाता है। लेकिन बरसात जैसी बंद होती है और हल्की धूप निकलती है तो दिल्ली के अंदर जो है रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उमस की वजह से जो गर्मी पड़ती है, जो पसीना आता है तो बड़ी परेशानी में आते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर मौसम विभाग का कहना है कि मौसम दिल्ली के अंदर सही रहेगा, बल्कि हल्की बरसात होती रहेगी। इसके साथ शनिवार को कहा गया कि शनिवार को जो है आंधी आ सकती है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मानसून का असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम एक बार फिर बताएंगे कि दिल्ली का अपना कोई मानसून नहीं होता, दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता है। और मौसम जब दिल्ली में नहीं है तो यहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, बरसात भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है।
जी और बिल्कुल सुरेश, और मौसम का मिजाज बदल रहा है। भारी बारिश हुई थी जब मानसून की एंट्री हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली पूरी तरह से दरिया बन चुकी थी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अस्मित बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, लगातार देखिए गंडक हो या कोसी, नदियां उफान पर है और बाढ़ से बिहार में जो तबाही मचती है वो तस्वीरें छिपी नहीं होती है। फिलहाल ये बताएं कि इससे निपटने के लिए लोगों की परेशानी बढ़े ना, ऐसे में क्या तैयारियां सरकार की तरफ से, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि देखिए मानसून की एंट्री हो चुकी है और बारिश का दौर भी शुरू है। नहीं, बिल्कुल देखिए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी, और क्योंकि बिहार में सभी पुल गिर रहे थे, 24 घंटे में 12-13 पुल गिर गए थे, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और बैठक में इन सभी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश उन्होंने दिया था, क्योंकि नदियां उफान पर है। और बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यहाँ पर जब बारिश होती है, जब मानसून आता है, तभी सब चेंबर्स को बनाए जाते हैं, तभी सब चीज़ों को वहाँ पर दुरुस्त किए जाते हैं, और ये सबसे बड़ा समस्या होता है, क्योंकि मानसून के वक्त जल जमाव बहुत ज्यादा होता है। पटना के साथ साथ अन्य जिले इससे प्रभावित होते हैं। अभी उस सभी को बनाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक अलग से बैठक की गई थी। पथ निर्माण विभाग की तरफ से भी बैठक हुई थी। विजय सिन्हा इसके मंत्री हैं, और उन्होंने भी अपने विभाग में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां जहां पर खुले चेंबर्स हैं, या फिर जहां पे ऐसा लगता है कि बारिश होने के बाद बहुत ज्यादा समस्या होगी लोगों को, वहां पे उन सभी चेंबर्स को दुरुस्त किया जाए। हालांकि निर्देश देने के बाद भी बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकती कि पटना में या फिर अन्य जिलों में इस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बारिश के वक्त हमने हमेशा देखा है पटना में कि लोगों को परेशानी होता है। कई रोड को ब्लॉक कर दिए जाते हैं क्योंकि वहां चेंबर्स खुले होते हैं, काम चल रहे होते हैं। तो इस पे एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अपने विभाग के अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भले ही दिया है कि सभी को दुरुस्त किया जाए, देखना होगा। इससे निपटने के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार गंभीर हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था। सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है, और देखिए ऐसे में कई जगहों पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो भारत 24 भी यही अपील करता है कि सावधानी बेहद जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, असम की बात करें, तो बारिश से हाल बेहाल है, और मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।